अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता बन रहा है, यानी हलवा पूरी। तो चलें जल्दी से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले हम पूरियों के लिए डो तैयार कर लेते हैं। मैं यहाँ पे मैदे से पूरियाँ बना रही हूँ। तो मैदे की पूरियाँ भी इंतहाई नरम बन के तैयार होती हैं, बस कुछ बातों का आपने ख्याल रखना होता है, वो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। अब सबसे पहले हम एक बाउल में थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं। ये टोटल 1/3 कप है, जिसमें से थोड़ा सा पानी मैंने बाउल में डाला है। साथ ही हल्का सा इसमें नमक डाला है। नमक से ज़रा आटे में टेस्ट आ जाएगा। और साथ ही मैं 1 चमची भर के इसमें दही की डाल रही हूँ। अब एक दफ़ा इन तीनों चीज़ों को अच्छे से फेंट लेंगे। और अब मैं इसमें मैदा शामिल कर रही हूँ। तो ये 1/2 कप मैदा है और ये 3 दफ़ा मैं इसमें डाल रही हूँ। तो यानी 1.5 कप टोटल मैंने मैदा लिया है। आप चाहें तो 1 कप मैदा और आधा कप आटा भी ले सकते हैं। तो अब एक दफ़ा अच्छे से मैदे को मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी से ये काफ़ी हद तक इकट्ठा हो गया है और थोड़ा सा मैदा बाउल में बचा है। तो अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालती जाऊंगी और इसे मैं गूंथती जाऊंगी। बिल्कुल आटे की तरह भी नहीं गूंथना, पहले एक दफ़ा हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हम इसे थोड़ा सा गूंथेंगे और एक और स्टेप जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो करेंगे। अब मैंने इसे चकले पे रख लिया है और अब मैं इसे थोड़ा लंबा खींच खींच के गूंद रही हूँ। इससे क्या होगा, इसमें ग्लूटन पैदा होगा, जिससे कि मैदा आपस में चिपकेगा और आपकी पूरी बनाते हुए टूटेगी नहीं। तो ये डो बिल्कुल रेडी है। अब आपने इसे रेस्ट नहीं देना, बल्कि इसके पेड़े बना लेने हैं। तो जिस भी प्लेट या ट्रे में आपने पेड़े रखने हैं, पहले उसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और अब पहले इस डो में से इक्वल साइज़ के पार्ट्स कर लेंगे और फिर इनके हम पेड़े बनाएंगे। तो जिस तरह से हम रोटी के पेड़े तैयार करते हैं, उसी तरह से हमने इसके भी छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई क्रैक वगैरह ना आए या कोई स्पेस खाली ना रहे और बिल्कुल एक स्मूथ और इवन सा पेड़ा बन के तैयार हो जाए। अब इन्हें हम प्लेट में रखते जाएंगे। तो इसी तरह बाकी के पेड़े भी मैं बना लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये सारे पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। 1.5 कप मैदे से 5 पेड़े बन के तैयार हुए हैं। अब मैं इन पे अच्छी तरह भर भर के ऑयल लगाऊंगी। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने आटा गूंथते हुए ना उसमें ऑयल शामिल किया और ना ही घी शामिल किया। अगर हम आटा गूंथते हुए उसमें ऑयल या घी शामिल करेंगे तो हमारी पूरी अकड़ी हुई बनेगी, जबकि अगर हम पेड़े बना के उसके ऊपर ऑयल या घी लगाएंगे तो हमारी पूरी बहुत ही नरम और सॉफ्ट बनेगी। तो ये पेड़े बिल्कुल तैयार हैं, इन्हें मैंने कवर कर लिया है और अब मैंने 1 घंटे का रेस्ट दूंगी। इतनी देर में बाकी की चीज़ें तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम भाजी तैयार करेंगे, क्योंकि भाजी के बगैर तो पूरियों का कोई मज़ा ही नहीं है। तो भाजी के लिए मसाला मैं तैयार करूंगी प्रेशर कुकर में। इसके लिए मैंने सबसे पहले इसमें 1/3 कप ऑयल शामिल कर दिया है और साथ ही 2 अदद कटी हुई प्याज शामिल कर रही हूँ। और अब मैं इसमें 1 छोटी चमची सुरख मिर्च पाउडर की डाल के इसे थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद हम इसमें लहसुन और अदरक शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 6-7 जवे लहसुन के ले लिए और 1.5 छोटी चमची क्रश किया हुआ अदरक इसमें शामिल कर दिया है। और साथ ही मैं इसमें 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ और बाकी के मसाले भी इसमें डाल लेंगे। तो यहाँ पे इसमें जा रही है 1 छोटी चमची नमक की, 1 चमची इसमें ज़ीरे की चली जाएगी और आधी चमची इसमें हल्दी की चली जाएगी। बस ये सारे मसाले डाल के हमने इसे वेट लगा देना है। तो तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसे प्रेशर कुकर में वेट लगाऊंगी। वेट मैंने खोल लिया था और ये मसाला मैंने शिफ्ट कर दिया है देगची में। अब इसकी एक दफ़ा अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टमाटर और आधा कप दही लेके इसकी पेस्ट तैयार कर ली है। जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो ये पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे और इसकी भी अच्छे से भुनाई कर लेंगे।
अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें 1 छोटी चमची धनिया पाउडर की और आधी छोटी चमची गरम मसाले की। इन्हें भी एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे। तो 2 अदद कटे हुए आलू मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इन्हें बारीक बारीक मैंने काट लिया था। आलू शामिल करने के बाद एक दफ़ा अच्छे से हम इनकी भुनाई कर लेंगे। अब आलू अच्छे से भून चुके हैं और ये गलना शुरू हो गए हैं। अब बारी आ जाती है इनमें चने शामिल करने की। तो ये सफ़ेद चने 2 कप मैंने लेके इन्हें भिगो के उबाल लिया था और अब ये इस तरह से इनका टेक्सचर होना चाहिए कि आप हाथ से इन्हें दबाएं तो ये मैश हो जाएं। तो इन्हें हम अपने मसाले में शामिल करेंगे। अच्छा, थोड़े से चने मुझे मसाले के लिहाज से ज़्यादा लग रहे थे तो वो मैंने बचा लिए और बाकी के चने डाल दिए हैं। अब एक दफ़ा अच्छे से इन चनों को मसाले के साथ हम मिक्स कर लेंगे। चने भी शामिल करने के बाद मैंने इन्हें 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लिया है और अब बारी आ जाती है इनमें कलवंजी शामिल करने की। कलवंजी से एक तो इसका अरोमा बहुत अच्छा आएगा, दूसरा इसका टेस्ट भी बहुत एनहांस हो जाएगा। तो हल्की सी कलवंजी बस आपने ऊपर छिड़क देनी है। तो बिल्कुल लास्ट पे हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। इसके बगैर भाजी का टेस्ट अधूरा है। तो बिल्कुल थोड़ी सी कसूरी मेथी आपने ऊपर छिड़क देनी है। एक दफ़ा इसे मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम इसे कवर करके रख देंगे। चाहे तो दम पे रख लें या चाहे तो फ्लेम को ऑफ कर दें, खुद ही इसका अरोमा सारे मसाले में रच जाएगा। तो यहाँ पे भाजी भी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब बारी आ जाती है इस पे तड़का लगाने की। ऊपर हल्की हल्की सी रेड आपने ऑयल की लेयर देखी होगी। या तो कभी वो पाए का शोरबा डाल देते हैं या तो फिर इस तरह से तड़का तैयार किया जाता है। तो पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ। तो आधी चमची से भी कम मैंने पेपरिका पाउडर डाला है। एक दफ़ा हल्का सा इसे ऑयल में मैंने तिड़का लिया है और ये तड़का हम डाल देंगे भाजी पे और अब इसे कवर करके आपने रख देना है। अब चलते हैं जी हलवा बनाने की तरफ। ये आखिरी मरहला है, इसके बाद हमारा नाश्ता बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने देगची ले ली है। इसमें मैं 2 कप घी के शामिल कर रही हूँ। 2 कप ही सूजी है, इसके लिए मैं 2 कप ही घी शामिल कर रही हूँ। ऑयल नहीं बल्कि मैंने इसमें घी का इस्तेमाल किया है। घी गर्म हो चुका है। इसमें मैं 5-6 छोटी इलायची डाल रही हूँ। इन्हें हल्का सा तड़का लूँगी और अब मैंने ले ली है 2 कप सूजी। तो ये 2 कप सूजी भी हम घी में डाल लेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तो सूजी को आपने तब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और इसमें से अच्छी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू नहीं आ जाती। तो इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि सूजी ब्राउन हो चुकी है। तो अब साथ ही मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। जितनी हम सूजी लेंगे उससे 3 गुना हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो मैं टोटल 6 कप इसमें पानी के शामिल कर रही हूँ। पानी शामिल करने के बाद हमने इसे पकाते जाना है। खुद ब खुद सूजी फूलती जाएगी और ये थिक होती जाएगी। और अब साथ ही मैं इसमें 2 कप चीनी शामिल कर रही हूँ और बस अब इसे हम अच्छे से पकाते जाएंगे। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें येलो फूड कलर डाल सकते हैं और अगर नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हल्का सा इसमें येलो फूड कलर डाला है। इससे बड़ा खूबसूरत सा इसका कलर आ जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। अब आप देख सकते हैं कि सूजी अच्छे से फूलना शुरू हो गई है। तो बस हमने इसी तरह से इसे भूनते जाना है। ये खुद ब खुद फूलती जाएगी और इकट्ठी होती जाएगी। अब मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट शामिल कर रही हूँ। थोड़े से बादाम, किशमिश और नारियल काट के मैंने इसमें शामिल कर दिया है। बस इन्हें भी इसके साथ पका लेंगे। अब हलवा हमारा अच्छे से थिक हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इससे मज़ीद इसे खुश्क नहीं करूँगी और फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी। और लास्ट पे मैं इसमें थोड़ा सा केवड़ा ऐड कर रही हूँ।
इससे बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आएगी। तो जितनी अच्छी खुशबू होगी चीज़ खाने में भी उतनी ही अच्छी लगेगी। तो बस एक दफ़ा मिक्स कर लेना है आपने और इसे साइड पे रख देना है। अब भूख इतनी बढ़ चुकी है कि मज़ीद इंतज़ार नहीं हो सकता, तो चलें जल्दी से पूरियाँ तल लेते हैं। तो पूरी तलने के लिए आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है। हलवाइयों की दुकान पे आपने अक्सर देखा होगा कि घी इतना गर्म होता है, उसमें से धुएं निकल रहे होते हैं। तो हमारा घी भी उतना ही गर्म होना चाहिए कि ऊपर हाथ करें तो सेक अच्छा खासा महसूस हो। इस घी में हमने पूरी तलनी है। अगर घी ठंडा होगा तो पूरी हमारी अकड़ जाएगी। तो जो पेड़े हमने तैयार करके रखे थे वो भी सेट हो चुके हैं और थोड़े से ये फूल भी गए हैं। अब हमने एक एक पेड़ा उठाते जाना है। चकले पे मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया है। अब पेड़े को हमने गोल गोल शेप दे लेनी है, यानी रोटी की शेप दे लेनी है। मैं इसे बेल नहीं रही बल्कि हाथ से इसको शेप दे रही हूँ। तो ऑयल भी मैंने लगा लिया है। अब इसे चकले पे रखती जा रही हूँ और हाथ से फैलाती जा रही हूँ। अब इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि मैदा इतना नरम है और आपस में ये चिपक रहा है। इसमें जो ग्लूटेन पैदा हुआ है उसकी वजह से। तो हम इसे फैलाते जा रहे हैं लेकिन पूरी हमारी टूट नहीं रही। तो इसी तरह से आपका मैदा भी होना चाहिए। तो बस अब इसे हमने शेप दे ली है और अब इसे पतला करके हम तल लेंगे। आप देख रहे हैं कि घी में डालते ही किस तरह से पूरी हमारी फूल गई है। बस हल्का सा हमने इसे दोनों साइड पे सेक लगवाना है और चम्मच से ऊपर एक दफ़ा दबा ज़रूर लेना है आपने, जिससे कि अंदर एयर बबल्स पैदा होंगे और अंदर से ये नरम रहेंगी। और बस इसे तलने के बाद हमने निकाल लेना है। इसी तरह से ये दूसरी पूरी भी मैं तल के निकाल रही हूँ। इसी तरह से पूरियां हम तल के निकालते जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि घी हमारा शदीद गर्म हो, ठंडा बिल्कुल ना हो। तो अगर आपकी पूरी हाथ में सही तरह फैल नहीं रही, चिपक रही है या फिसल रही है, तो आप इस तरह से चकले पे भी इसे फैला सकते हैं। इसे पलटते जाएं और इसे ज़ोर ज़ोर से चकले पे डालते जाएं तो ये खुद ब खुद फैलती जाएगी। बस आपने ज़रा सी इसकी शेप सेट कर लेनी है और इसे तल लेना है। तो ये पूरी भी आप देखें कि कितनी नरम सी बन के तैयार हो रही है। बस हल्का सा कुछ सेकंड आपने एक तरफ सेक लगाना है, कुछ सेकंड दूसरी तरफ, और इसे फ़ौरन से निकाल लेना है। इस तरह से ऑयल इसके ऊपर रहेगा, अंदर नहीं जाएगा, तो नरम रहेगी पूरी भी हमारी और अंदर से अकड़ेगी नहीं। तो ये हलवा पूरी बन के बिल्कुल तैयार है। तो चलें जल्दी से इसे प्लेट में लगाते हैं और नाश्ता करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसके साथ अचार भी सर्व किया है। आप चाहें तो छोटी छोटी प्याज भी काट सकते हैं, जिस तरह मर्ज़ी चाहें इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये है जी हमारा हलवा, भाजी, पूरी और अचार। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं तो जा रही हूँ नाश्ता करने। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।